जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, बेसिक हम पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके हम डिस्कस कर चुके थे। अब बारी आती है उनको डिटेल में पढ़ने की, तो चलिए मिलके कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स पढ़े थे, किसके? एडजेक्टिव के। तो जितने भी बेसिक टाइप्स रहते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और सेंटेंस की हेल्प से हमने आइडेंटिफाई भी किए थे उनको। ठीक है, अब बारी आती है एडवर्ब की। तो हमारा एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो हमारा जो एडवर्ब है वो क्या काम करता है? वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। अब इस क्वालिफाई से क्या मतलब है मैम? तो क्वालिफाई से मतलब है कि विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा ये जो एडवर्ब? किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर एडवर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या लिखा हुआ है? राहुल सिंग्स। राहुल क्या करता है भैया? गाना गाता है। ठीक है, राहुल डांस भी करता है, राहुल गाना भी गाता है, राहुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ओके, सो राहुल सिंग्स। तो यहाँ पे क्या है? हमारी वर्ब क्या है? सिंग्स हो गई हमारी वर्ब। किसके बारे में बता रही है? हमें एक्शन के बारे में बता रही है। ठीक है, और इस एक्शन को जो परफॉर्म करने वाला है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो कौन है? वो है हमारा राहुल। तो राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, सो यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्ब देखने को नहीं मिला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि राहुल बहुत मीठा गाता है। भैया बहुत भी नहीं, राहुल मीठा गाता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि मीठा गाता है, अच्छा गाता है, मतलब सुनने में मजा आता है। ठीक है, जिसको राहुल नहीं पसंद है उसकी जगह राम, श्याम, वॉटेवर जो भी आपको नेम रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भैया हम गाना नहीं गा पाएंगे, उससे डांस करवाएंगे, तो ठीक है, आप यहाँ पे उससे डांस करवा लेना। राहुल डांसेस ब्यूटीफुली कर लेंगे हम, कि बहुत ही ब्यूटीफुली जो राहुल है वो डांस करता है। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा वर्ब। तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? गाना गाने का एक्शन हो रहा है। ये हो गई हमारी वर्ब। नेक्स्ट, ओके, सो ये वर्ब है। गाना गाने का काम आखिर कौन कर रहा है? हमारा राहुल कर रहा है। बोर्ड को थोड़ी थोड़ी देर में कोई भी प्रॉब्लम होती रहती है, नाराज हो जाता है। चलिए, सो कौन है जो गाना गा रहा है? राहुल गाना गा रहा है। ठीक है, तो राहुल कौन है? हमारा डूअर ऑफ द एक्शन। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब बारी आ जाती है स्वीटली की, कि आखिर ये स्वीटली क्या है। ठीक है, सो देखो कि राहुल सिंग्स स्वीटली। तो एग्जैक्टली ये जो वर्ड है स्वीटली, ये हमें बता रहा है कि भैया कैसे गाता है जो हमारा राहुल है, वो बहुत ज़्यादा स्वीटली गाता है। ठीक है, तो ये हमें वर्ब के बारे में ही बता रहा है, ये हमें एक्शन के बारे में ही बता रहा है, एक्शन की ही विशेषता बता रहा है कि कैसा गाता है? स्वीटली गाता है। गाता तो है पर कैसा? स्वीटली गाता है। तो हम देख सकते हैं ये जो स्वीटली है वो क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? हमारे वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो वर्ड है स्वीटली, वो हमारी वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ये जो स्वीटली है वो हमारे वर्ब के बारे में ही बता रहा है कि कैसे गाता है वो? स्वीटली गाता है, मीठा गाता है वो। ठीक है, तो जो राहुल है वो मीठा गाता है। गाता तो है लेकिन कैसा गाता है? मीठा गाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्वीटली वर्ड है वो हमारी वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड्स हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। चलिए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, अब बारी आ गई कि राहुल बहुत स्वीटली गाता है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा था? तो लास्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि राहुल स्वीटली गाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि राहुल बहुत स्वीटली गाता है। ठीक है, ओके, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सो वर्ब क्या है हमारा? जिस भी प्रकार का जो भी एक्शन हमारे सेंटेंस में होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा वर्ब। किसके बारे में बता रहा है? हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है? गाना गाने का काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कौन है आखिर? गाना गाने वाला कौन है? तो हमारे राहुल जी हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका? नाउन। कैसे पता चला? तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, और राहुल किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली। ठीक है, तो स्वीटली हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? तो सिंपल सी बात है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट निकालने का हमारा बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारी जो वर्ब रहती है उसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं। किससे? व्हाट और हुम से। ठीक है, और इन दोनों वर्ड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो भी आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट निकाल के देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट निकल रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो कुछ और होगा। ठीक है, सो ये हमारी वर्ब है। वर्ब को हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम से। सो राहुल सिंग्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल गया है क्या? नहीं मिला, स्वीटली नहीं आएगा। व्हाट का आंसर स्वीटली नहीं आएगा। ठीक है, राहुल सिंग्स हुम, हुम का आंसर मिल गया? नहीं, हुम का भी आंसर नहीं मिला। तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, सो हमने लास्ट सेंटेंस में यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा स्वीटली है वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, स्वीटली क्या है? एडवर्ब है हमारा। कैसे पता चला मैम ये एडवर्ब है? तो सिंपल सी बात है कि एडवर्ब का काम क्या रहता है? वर्ब को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो राहुल हमारा गाना गाता है, पर कैसा गाता है? मीठा गाता है। तो वर्ब के बारे में ही बताया जा रहा है कि कैसा गाता है? मीठा गाता है। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। जो वर्ड्स हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडवर्ब। ठीक है, ओके मैम, स्वीटली तो क्लियर हो गया। अब ये वेरी यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका बताओ, ये क्या कर रहा है? तो ये देखो, ये जो वेरी है ना, ये इसी स्वीटली की क्या कर रहा है? हमारी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, कि भैया गाता तो है पर कैसा गाता है? मीठा गाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये जो शब्द है ये हमारे इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गाता तो मीठा है, पर ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। वो क्या बोल रहा है? बहुत मीठा गाता है ना? तो जो वर्ड्स हमारे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? उनको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, अभी हम एडवर्ब के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा एडवर्ब है और ये कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब बारी आ जाती है कि हाँ मैम, हमने ये देख लिया कि अगर कोई वर्ड हमारी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कराता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वेरी वर्ड है, स्वीटली वर्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, स्वीटली वर्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि स्वीटली को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। काइंड ऑफ क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। जो वर्ड्स दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको भी हम एडवर्ब ही बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब ये सेंटेंस देखेंगे कि राहुल सेंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर रिया, कि जो राहुल है उसने बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाया है। किसके लिए? रिया के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स गाएगा वो। चलो वर्ब देखते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। वर्ब क्या है हमारा? सेंग। ठीक है, सिंग हमारा वर्ब होता है। सिंग मतलब होता है गाना गाना। ठीक है, सिंग, सेंग,
ये इसके 3 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। ओके, सो वर्ब क्या होती है? जो किसी भी एक्शन के बारे में बताए जिसके 2-3 फॉर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गाना गाने का काम हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब। किसके बारे में बताती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। किसके बारे में बताती है? एक्शन के बारे में बताती है कि क्या एक्शन, क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब कौन है आखिर जो इस एक्शन को कर रहा है? गाना गाने का काम कौन कर रहा है? हमारा राहुल। तो जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है? नाउन। तो पर्सन का नेम है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि मैम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राहुल सेंग वॉट। वॉट से अगर आंसर किया तो हमें क्या मिल गया? सॉन्ग मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका? नाउन। ठीक है, अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अभी रिवाइज करा रही हूँ ताकि जब टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ाऊँ ना तो किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पहले क्लियर होना जरूरी है कि एडवर्ब होता क्या है। लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप इंग्लिश की क्लासेस जैसे स्टार्ट करो तो लाइक जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ से क्लासेस स्टार्ट कीजिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिर आप आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं भैया, बाकी तो दूसरा जो टॉपिक्स हैं अलजेब्रा वगैरह वो बाद में देखे जाएंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही तो ये पढ़ लो। ये लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज के केस में आपको ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग ये वाली क्लास फर्स्ट क्लास देख रहे हैं अभी, जिनकी ये पहली क्लास है, तो अभी ऑलरेडी इसके पहले हमने 2 क्लासेस ले ली हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ वो यहाँ पे यूज़ करूँगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सो राहुल सेंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर रिया। राहुल ने एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग गा दिया है, किसके लिए? रिया के लिए। देखो अब राहुल का मन है कि वो गाएगा तो गा दिया है उसने। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल गया है। ऑब्जेक्ट हो गया है हमारा सॉन्ग। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोमांटिक क्या है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सॉन्ग कैसा है? रोमांटिक। ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग हमारे राहुल ने गा दिया है। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? हमारी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि सॉन्ग कैसा था? रोमांटिक सॉन्ग था भैया, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग हमारे राहुल ने गा दिया है। तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है हमारा एडजेक्टिव। जो वर्ड्स हमारी नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो हम देख सकते हैं कि नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है। नाउन क्या है? हमारा सॉन्ग, और इसके बारे में ही ये जो वर्ड है हमारा रोमांटिक वो बता रहा है, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड्स हमारी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। अब देखो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है भैया? ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि भैया किसी के हिसाब से वो रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है, किसी के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये मैम एडजेक्टिव हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? तो आप देख सकते हो कि ये जो वेरी वर्ड है इस रोमांटिक सॉन्ग की क्या कर रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, वो वर्ड जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो ये वेरी क्या हो गया हमारा? ये हो गया एडवर्ब। क्या कर रहा है? किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। हमारी डेफिनेशन क्या थी एडवर्ब की? तो एडवर्ब की हमारी डेफिनेशन क्या थी? कि इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा स्वीटली वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब हो गया जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेंटेंस देखा, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वेरी वर्ड है हमारे एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या करता है? दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ये जो सेंटेंस देखा है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो जरा कि ये जो वेरी वर्ड है वो क्या कर रहा है? दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो वो वर्ड जो दूसरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ये जो वेरी वर्ड है ना, इस रोमांटिक वर्ड की क्या कर रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है कि भैया रोमांटिक सॉन्ग गाया था। ठीक है, लेकिन बात क्या आ गई कि वेरी रोमांटिक सॉन्ग, भैया बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग गाया था। ठीक है, चलो, सो राहुल सेंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर रिया। अब फॉर क्या है यहाँ पे? तो प्रीपोजिशन है। कैसे पता चला मैम प्रीपोजिशन है?
तो क्या काम करता है प्रीपोजिशन? एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है, या एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं इतना सेंटेंस लिख दूं तो ये काफी होगा कि राहुल सेंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। ठीक है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, पर मुझे और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी कि रोमांटिक सॉन्ग तो गाया, बट किसके लिए? रिया के लिए, तो मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया। यही काम है प्रीपोजिशन का, कि एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। इतना सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट था, राहुल सेंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें तो और इन्फॉर्मेशन देनी है ना, ओवर शेयरिंग बनना है। बता दिया फॉर रिया, रिया के लिए गाया है, तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन ऐड की है, तो नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम कौन करते हैं? हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना, पीओ लिख रही हूं मैं। ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये रिया क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। किसी पर्सन का नेम क्या होता है? नाउन। ठीक है, सबने यहाँ पे देख लिया कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब हमारे वर्ब को क्वालिफाई करेगा, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। ये काम हमारा एडवर्ब करता है। ये 3 एग्जाम्पल की हेल्प से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जो हमारा एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था? वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो किसको क्वालिफाई कर रहा था? तो वो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा था। और यहाँ पे वो क्या कर रहा था? इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं कि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था। ठीक है, सो हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर देख लिया है कि एडवर्ब क्या काम करता है। अब एडवर्ब के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुकी थी, लेकिन अभी क्लियर होना ज़रूरी था क्योंकि हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे हैं। अब बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। ठीक है मैम, बता दीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में भी बात कर लीजिए। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है पहला हमारा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लास्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैम बताइए ये क्या बोला है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो वर्ब है वो किस टाइम पे परफॉर्म हुई है ना। वर्ब के टाइम के बारे में बताएंगे कि जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किस बात का आइडिया देंगे कि जो भी एक्शन है वो किस समय हुआ है। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो जरा, जब आप ऑब्जेक्ट निकालते हो तो क्या करते हो? जब आप ऑब्जेक्ट निकालते हो तो आप क्या करते हो? वर्ब से क्वेश्चन करते हो। वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हो? व्हाट या whom। ये 2 क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से आप क्या करते हो? वर्ब को क्वेश्चन करते हो, और जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना कि जब हमें ऑब्जेक्ट निकालना रहता है हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom से, और जो आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो इसी तरीके से जब वर्ब को हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है वो हमें बताता है कि एक्शन किस समय हुआ है ना, एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा वो क्या बताएगा? हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताएगा। मैम इससे क्या मतलब है कि एक्शन के टाइम के बारे में बताएगा? तो एक्शन का टाइम मतलब आखिर वो काम कब हुआ है। ठीक है, तो जब आप वर्ब को व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आता है? तो येस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी आई मेट हिम येस्टरडे, है ना, मैं उससे कल मिली। ठीक है, जो बीता हुआ कल है। ठीक है, सो आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करती हूँ। नेक्स्ट, है ना, आई विल बी लेट फॉर द क्लास, है ना, लेट हो जाएंगे क्लास के लिए, क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आई वोक अप अर्ली, भैया आज मैं जल्दी उठ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आई मेट हिम रिसेंटली, अभी अभी मिली हूँ इससे। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे
कि ये जो वर्ड्स हैं yesterday, soon, late, अर्ली, रिसेंटली, ये क्या बता रहे हैं, ये टाइम के ये बता रहे हैं कि ये जो काम है वो कब हुआ है। ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दे अराइव्ड yesterday, ये कब आए, वो कब आए हैं, yesterday आए। शी विल ईट सून, वो जल्दी खाना खाएगी भैया, है ना। ही केम लेट, भैया वो देरी से आया। नेक्स्ट, मोना वो कब अर्ली, मोना जल्दी उठ गई थी, मोना को जल्दी उठने की आदत है, ठीक है। वी मूव्ड रिसेंटली, हमने अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है भैया, यहाँ पे अभी अभी शिफ्ट होके आए, अभी अभी हमने मूव किया है, ठीक है। सो देखो जरा, अब ये जो वर्ड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से, ये सेंटेंसेस में जो हमें वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वाला वर्ड हो गया आपका yesterday, soon, late, early, recently। ये सारे शब्द हमें बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कब हुआ था, ठीक है। ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि जो एक्शन है वो आखिर कब हुआ था, है ना। yesterday, soon, late, early, recently, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हमें बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कब हुआ है, वो सारे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि एक्शन का टाइम क्या है, एक्शन कब हुआ है, ठीक है। तो जब हम वर्ब से व्हेन से क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से हम किस वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन से, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई है, हमने जान लिया है। बस आपको क्या करना है कि जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है ना। वर्ब को लेना है और क्वेश्चन करना है किससे, व्हेन से। तो जब हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे हमारी वर्ब को, तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है, और हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली है कि ये बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है। इट्स वेरी सिंपल। चलो दूसरा पढ़ते हैं हम, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, ये हमें प्लेस के बारे में बताएगा कि जो एक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हुआ है, जो भी एक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हुआ है, ये प्लेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, समवेयर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी कि आई सॉ हिम हेयर, मैंने यहाँ पे देखा था उसको भैया, आई सॉ हिम हेयर, यहीं तो देखा था मैंने उसको, आई सॉ हिम हेयर, ठीक है। फिर ही वेंट अप, भैया वो ऊपर चला गया, मैंने उसको यहाँ देखा, वो ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, शी केम डाउन, वो नीचे आ गई। नेक्स्ट, है ना, उसके अलावा क्या लिखा है, अपस्टेयर्स, ठीक है। सो आई सॉ हिम अपस्टेयर्स, भैया ऊपर देखा, सीढ़ियों के ऊपर मैंने उसको देखा। नेक्स्ट, और आई लॉस्ट माई की चेन समवेयर, है ना, मैंने अपनी जो की चेन है उसको कहीं पे खो दिया है, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक्शन की प्लेस क्या है, जो भी एक्शन है, जो भी काम है वो आखिर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। जैसे स्टैंड हियर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, सिट देयर, वहाँ बैठ जाओ, क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ जाओ, जंप डाउन, नीचे जंप करो, गो अपस्टेयर्स, भैया सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, लेट्स मीट समवेयर, चलो कहीं मिलते हैं, ठीक है, चलो कहीं मिलते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक्शन कहाँ पर हुआ है। मतलब एक्शन की प्लेस क्या है, ओके। तो इतनी सी बात आपको माइंड में रखनी है कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा वो बताएगा कि एक्शन की जगह कहाँ है, भैया एक्शन कहाँ पे हुआ है ना, कहाँ पे खड़ा था वो, यहीं तो खड़ा था, है ना, यहीं खड़ा था। आई मेट हिम हियर, यहीं मिली थी मैं उससे, ठीक है। और उसके अलावा, है ना, ही वेंट देयर, वो वहाँ चला गया, ठीक है। है ना, वो वहाँ चला गया, या ही वेंट अप, वो ऊपर चला गया भैया। तो ये बता रहे हैं हमारे एक्शन की जगह के बारे में कि जो एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेंगे वो हमें किसके बारे में बताएंगे, वो बताएंगे हमें एक्शन की प्लेस के बारे में, ठीक है। तो आप जब अपने वर्ब को किससे क्वेश्चन करोगे, सिंपल सी बात है, जब आप अपने वर्ब को क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर से, तो जो आंसर आएगा ना वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब की टाइम के बारे में बताएंगे, है ना, कि जो एक्शन है वो कहाँ किस समय हुआ है, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो क्या बताएंगे कि जो एक्शन है वो किस समय पे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि भैया एक्शन कहाँ पे हुआ है। तो जब आप वर्ब को वेयर से क्वेश्चन करोगे, वर्ब को क्या करोगे, वेयर से क्वेश्चन करोगे, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेयर वर्ड है, देयर है, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, समवेयर,
ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहे हैं, एक्शन की जगह के बारे में बता रहे हैं, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, सो ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, ये सारे वर्ड्स हैं जो क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमने एक एग्जांपल देखा था, देखो जरा, ये वाला कि राहुल सिंग्स स्वीटली। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भैया कैसे गा रहा है, मीठा गा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है स्वीटली, वो हमें बता रहा है कि भैया राहुल कैसा गा रहा है, मीठा गा रहा है। और एडवर्ब ऑफ मैनर का काम क्या रहता है, वो बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है ना। गाना गा रहा है हमारा राहुल, पर कैसे गा रहा है, मीठा गाना गा रहा है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो स्वीटली है, ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। ओके, सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि हमारा जो काम है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, और जब भी आप अपनी वर्ब को किससे क्वेश्चन करोगे, हाउ से क्वेश्चन करोगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपका, जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन करना है जैसे हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम से। तो जब हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम से, तो रिप्लाई क्या मिलता है, हमारा ऑब्जेक्ट। सो जब हम हमारी वर्ब को हाउ से क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेहा आंसर्ड ब्रेवली, कि भैया नेहा ने बहुत ही ब्रेव तरीके से आंसर्स दिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, कोई टीचर क्वेश्चन पूछने लगता है तो डर जाते हैं, आता है तब भी नहीं बता पाते हैं ना, कि नहीं नहीं अब तो सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब नहीं बन पाएगा। लेकिन नेहा बहुत ब्रेव है, नेहा को किसी से डर नहीं लगता, नेहा बकायदा एनसीसी वगैरह सब कुछ करती है, तो नेहा एकदम ब्रेव है। नेहा ने कैसे आंसर दिया, एकदम ब्रेवली आंसर दिया, बिना डरे आंसर दिया हमारी नेहा ने। ठीक है, आरव पेंटेड नाइसली, हमारा जो आरव है उसने कैसे पेंट किया है, नाइसली, बहुत अच्छे से पेंट किया है। ठीक है, ज्योति स्पोक रूडली, भैया ज्योति बहुत रूड तरीके से बात करती है, ज्योति की तो बात ही अलग है ना। ज्योति कैसे बात करती है, रूडली बात करती है, ऐसी थोड़ी ना, ज्योति ज्योति है भैया, तो रूडली बात करती है, अपना एक एटीट्यूड है। नेक्स्ट, रवि सिंग स्वीटली, है ना, यहाँ पे रवि बहुत स्वीटली गा रहे हैं, रवि कैसे गाते हैं, मीठा गाते हैं। ठीक है, जोया फिनिश्ड इजीली, है ना, यहाँ पे वाई मिसिंग है। ठीक है, सो कोई भी काम कर रही होगी हमारी जोया, दौड़ने का काम कर रही होंगी या जो भी काम, तो बहुत ही आसानी से उन्होंने उसको क्या कर दिया, फिनिश कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। जैसे नेहा आंसर्ड ब्रेवली, नेहा ने कैसे आंसर किया, बहुत ही ब्रेव तरीके से, बहुत ही बहादुर तरीके से आंसर दिया, उत्तर दिया। ठीक है, आरब पेंटेड नाइसली, आरब ने कैसे पेंट किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट किया है। ठीक है, ज्योति स्पोक रूडली, कैसे बोली ज्योति, ज्योति बहुत रूडली बोली यार, क्या करें। रवि सिंग स्वीटली, रवि कैसा गाता है, मीठा गाता है, तो हमारे रवि ने कैसा गाना गाया है, बहुत ही अच्छे से, है ना, बहुत ही अच्छे से गाना गाया, बहुत ही मीठा गाना गाया। ओके, सो जोया फिनिश्ड इजीली, जो जोया थी उसने बहुत ही आसानी से अपना काम क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रेवली है, नाइसली है, रूडली है, इजीली है, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो हमारा वर्ब है वो आखिर कैसे हो रहा है, जो भी हमारा एक्शन है वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो जो वर्ड्स हमें ये बताएं कि एक्शन कैसे हो रहा है, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। नेक्स्ट बात आ जाती है फ्रिक्वेंसी की। मैम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा, है ना, फ्रिक्वेंसी हमें ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है ना, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है वो हमें फ्रिक्वेंसी बताती है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये हमें बताएगा कि जो हमारा एक्शन है वो आखिर कितनी बार हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये वर्ब से हाउ ऑफन का रिप्लाई होते हैं, कि वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करेंगे क्या, हाउ ऑफन, तो आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर में मिल जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो जब भी आप अपनी वर्ब को क्वेश्चन करोगे किससे, हाउ ऑफन से, तो आंसर क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी।
सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है मैम? ये बताता है एक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो हमारा एक्शन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, इसके बारे में कौन बताते हैं? हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वर्ड्स देखो तो डेली, ऑलवेज, शेल्डम, नेवर, अकेजनली, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि एक्शन कब हो रहा है ना। जैसे मैं बोलूँगी माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, कि मेरी मम्मी भैया रोज जाती हैं टेम्पल, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि माई मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल, ठीक है, हमेशा जाती हैं, है ना। फिर मैं बोलूँ माई मदर शेल्डम गोज टू टेम्पल, ना के बराबर जाती हैं, उतना जाना नहीं होता, एकदम ना के बराबर जाती हैं मम्मी मंदिर तो, ठीक है, और मुझसे पूजा करवाती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माई मदर गोज टू टेम्पल अकेजनली, कभी कभार जाती है मम्मी टेम्पल, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं हमारे एक्शन की फ्रिक्वेंसी के बारे में, कि जो हमारा एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है। क्या वो मंथ में एक बार हो रहा है? क्या वो कभी कभार होता है? क्या वो ना के बराबर होता है? क्या वो कभी होता ही नहीं है? तो ये जो हमारे एडवर्ब रहते हैं ये हमारे एक्शन की फ्रिक्वेंसी के बारे में बताते हैं कि वो कब कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा हमने यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर लगा दी है, तो देखो ये बता रहा है हमें किसके बारे में? फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि कोई काम कभी नहीं होता, रेयरली होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, अक्सर हो जाता है और हमेशा होता है, ठीक है। सो ये हमें बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कब कब हो रहा है, मतलब कितनी बार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तन्वी वॉक्स डेली, भैया तन्वी जो है वो हमारी रोज वॉक पे जाती है। पुनीत स्टडीज ऑलवेज, भैया पुनीत हमेशा पढ़ाई करती रहती और उसके बाद भी कुछ नहीं आता, ठीक है, हमेशा पढ़ती रहती। नेक्स्ट, वरुण ट्रेवल्स शेल्डम, है ना, एकदम ना के बराबर ही वरुण घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वरुण से दूर रहना है क्योंकि वरुण को ट्रैवलिंग तो पसंद नहीं है, तो वरुण एकदम ना के बराबर ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। राहुल लाइज नेवर, ठीक है, भैया हमारा राहुल कभी झूठ नहीं बोलता, राहुल डांस भी करता है, राहुल गाना भी गाता है और राहुल झूठ भी नहीं बोलता, कितनी सारी क्वालिटीज हैं राहुल में। नेक्स्ट, गीता विजिट्स अकेजनली, है ना, तो जो गीता है भैया वो कभी कभार मिलने के लिए आती है एकदम, ठीक है। सो हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारे वर्ड्स हैं हमारे डेली, ऑलवेज, शेल्डम, नेवर, अकेजनली, वो हमें ये बता रहे हैं कि एक्शन कब हो रहा है, ठीक है, मतलब कितनी बार रिपीट होता है एग्जैक्टली, क्या वो रोज होता है वो एक्शन, क्या वो कभी नहीं होता, क्या वो कभी कभी हो जाता है, क्या ना के बराबर होता है, ठीक है। तो जो वर्ड्स हमें बताते हैं कि वर्ब जो हमारी है, जो हमारा एक्शन है वो कितनी बार रिपीट होता है, उनको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। सो और एग्जाम्पल इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ, यही लिख लेते हैं हम, माई मदर ठीक है, मम्मी रोज टेम्पल जाती हैं। दूसरा हो गया मेरी मम्मी कभी टेम्पल नहीं जाती। एक बात हो गई कि माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मम्मी रोज टेम्पल जाती है। माई मदर नेवर गोज टू टेम्पल, मेरी मम्मी कभी टेम्पल नहीं जाती, है ना। माई मदर शेल्डम गोज टू टेम्पल, बिल्कुल ना के बराबर जाती है मेरी मम्मी, है ना, चली जाती हैं बाय मिस्टेक कभी, है ना के बराबर मेरी मम्मी टेम्पल जाती है। नेक्स्ट, फिर क्या आ गया? माई मदर ऑफन गोज टू टेम्पल, मेरी मम्मी अक्सर टेम्पल जाती हैं, ठीक है। माई मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल, है ना, मेरी जो मम्मी है भैया हमेशा जाती हैं टेम्पल, तो है ना, टेम्पल तो एकदम हमेशा जाती हैं। तो देखो ज़रा ये वर्ड्स जो है हमारे, क्या हो गया? पहला है डेली, फिर आ गया यहाँ पे हमारा नेवर, फिर शेल्डम, फिर ऑफन, फिर आ गया हमारा ऑलवेज। तो ये क्या बता रहे हैं? ये हमारे एक्शन की फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं कि हमारा एक्शन कितनी बार होता
है ना, एग्जैक्टली कितनी बार है कि हमारा ये एक्शन होता है। तो वो वर्ड्स जो हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएं उनको क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया कि माय मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी मम्मी रोज टेम्पल जाती है। माय मदर नेवर गोज टू टेम्पल, मेरी मम्मी कभी टेम्पल नहीं जाती। ठीक है, माय मदर शेल्डम गोज टू टेम्पल, मेरी मम्मी ना के बराबर टेम्पल जाती है। ठीक है, माय मदर ऑफन गोज टू टेम्पल, अरे अक्सर जाती हैं यार टेम्पल, बिल्कुल 2-4 दिन में जाती रहती हैं। ठीक है, माय मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल, भैया हमेशा टेम्पल ही जाती है मेरी मम्मी, कहीं भी जाने का बोलो टेम्पल ले चलो। ठीक है, ओके। सो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी हम अपने वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, किससे, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वेरी, सो, इनफ, टू, मच, फॉर, एक्सेट्रा। ठीक है, सो पूजा रन्स वेरी फास्ट, जो भैया पूजा है वो बहुत फास्ट दौड़ती है ना, दौड़ती फास्ट है, लेकिन कैसा, बहुत फास्ट। तो ये जो वेरी वर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे फास्ट की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री रहते हैं ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। ठीक है, डिग्री बात समझ में आती है ना, डिग्री। ठीक है, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला गया। डिग्री का काम ही रहता है इंटेंसिटी को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, तो ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री रहते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। ठीक है, सो इज सो स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन अपर, भैया बहुत मजबूत है वो, ऐसे ही मत लेना उनको तुम। ठीक है, मीरा इट्स टू मच, भैया बहुत खाती है मीरा, मीरा बहुत ज़्यादा खाती है। ईशा टॉक्स मच, बहुत बात करती है ईशा। वी लिव फार, हम बहुत दूर रहते हैं, है ना। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये जो सो हो गया और इनफ हो गया, टू हो गया, फिर मच हो गया, फार हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी एक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी एक्शन है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम कर रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो जो एडवर्ब्स हमारे एक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल देख लिया है, तो सो हो गया हमारा, इनफ हो गया, टू हो गया, मच हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी कि सो स्मार्ट, है ना, ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ना, या फिर मैं बोलूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ये है क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, वेरी। ठीक है, तो वेरी क्या कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है कि इंटेलिजेंट तो है, वो जो भी है वो इंटेलिजेंट तो है पर बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री रहता है वो इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक है, आप लोगों को दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बता रहा है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, ध्यान से सुनना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि काम कितनी बार हो रहा है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बता रहा है कि भैया इंटेंसिटी क्या है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। दोनों अलग अलग चीजें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि काम कितनी बार हो रहा है, रोज होता है, कभी नहीं होता, ना के बराबर होता है, कभी कभार होता है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री वो ये बताता है भैया क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो दोनों चीज क्या है, अलग अलग। ठीक है, कि वो स्मार्ट, अरे बहुत स्मार्ट है वो, आपने ऐसे ही समझ के रखा है, स्मार्ट नहीं बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो मम्मी को जब भी अपनी तारीफ करनी हो बुआ के सामने, अरे हमारा सचिन तो बहुत स्मार्ट है, उससे ज्यादा स्मार्ट तो हुआ ही नहीं, है ना। और आईना अभी तक सचिन ने देखा नहीं होगा। ठीक है, सो हमारा सचिन तो बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, ही इज सो स्मार्ट, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, भैया बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है वो लोग। ठीक है, मीरा इट्स टू मच, बहुत खाती है मीरा। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है हमारे सो, इनफ, टू, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो वर्ड्स हमारी इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, सो देखो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारे हमारे जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हम हमारे ये जो एडवर्ब के टाइप्स हमने पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है,
सो हमने यहाँ से कहानी स्टार्ट की थी कि हमारे एडवर्ब क्या होते हैं। तो एडवर्ब क्या करते हैं, हमारी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बताएगा, तो हमारी वर्ब की विशेषता बता देगा, एडजेक्टिव की बता देगा और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता देगा, है ना। सेम एडवर्ब नहीं होंगे, है ना। जैसे वेरी इंटेलिजेंट लिखा होगा, वेरी वेरी नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैं बोलूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, राहुल को ही ले लेते हैं कि राहुल ब्यूटीफुली डांस करता है भैया। ओके, राहुल डांसेस ब्यूटीफुली। ओके, सो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वर्ब। वर्ब क्या करता है, एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब काम क्या करता है, एक्शन के बारे में बताना। ठीक है, अब इस काम को करने कौन वाला है भैया, राहुल ऑलराउंडर है, डांस करना भी आता है, गाना गाना भी आता है, स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है राहुल। ठीक है, तो राहुल है यहाँ पे हमारा डांस करने का काम कर रहे हैं, तो ये हो गए सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन। पर्सन का नेम है राहुल, कोई इंसान है, तो राहुल क्या हो गया हमारा, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो राहुल डांसेस। अब हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे और ऑब्जेक्ट निकालने की सिंपल सी हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या करते हैं हम अपने ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्शन। ठीक है, तो हम अपने वर्ब से क्या करते हैं, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो राहुल डांसेस व्हाट, तो व्हाट का आंसर ब्यूटीफुली नहीं आएगा। ठीक है, राहुल डांसेस हुम, हुम का भी आंसर ब्यूटीफुली नहीं आएगा। ठीक है, राहुल डांसेस व्हाट काइंड का रिप्लाई आएगा ब्यूटीफुली। ठीक है, याद रखना। तो हमें व्हाट का आंसर भी नहीं मिला और हमें होम का आंसर भी नहीं मिला, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पर ये ब्यूटीफुली क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक्शन ब्यूटीफुली हो रहा है ना। जो डांस करने का काम है, जो नाचने का काम है, वो बहुत ही सुंदरता से हो रहा है। ठीक है, सो अब ये क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है ये हमारे एक्शन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, हमारे वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और ऐसे वर्ड जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। और ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी हमने टाइप्स पढ़ ही लिए हैं, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं भैया डांस कैसे कर रहा है, ब्यूटीफुली कर रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं, काम कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है आखिर ये डांस, डांस हो रहा है बहुत ही सुंदरता से, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली ये डांस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाहती हूँ उसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, तो ये है हमारा वर्ब। ठीक है, किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। कौन है डांस करने वाला, राहुल। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन होता है हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम। किसी पर्सन का नेम है राहुल। ठीक है, अब ये मत कह देना हमारे कुत्ते का नाम है राहुल मैम। ठीक है ओके, चलो अब ये देख लेते हैं, राहुल डांसेस वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया था और ये क्या था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर था। ठीक है, अब ये जो वेरी वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है कि ब्यूटीफुली तो करता है राहुल डांस, सुंदरता से तो करता है, लेकिन बहुत सुंदरता से करता है यार, बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करता है। एग्जैक्टली बोलने का मतलब क्या है कि डांस तो करता है, अच्छा डांस करता है हमारा राहुल, पर बहुत अच्छे से डांस करता है। ठीक है, तो ये जो वेरी वर्ड है वो क्या कर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये भी हमारा एडवर्ब है ना, क्योंकि हमारे एडवर्ब के 3 काम है, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना। तो एक एडवर्ब तो यहाँ पे ऑलरेडी है, पर ये वाला जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे एडवर्ब का ये काम भी है कि दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो दूसरे एडवर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। क्या है ये, अभी हमने टाइप्स देख ली, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है,
अब मेरा ये बोलना था कि ये जो एडवर्ब है ना ये अलग अलग है ना, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि राहुल डांसेस वेरी वेरी, इसका क्या मतलब है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री, नो, है ना, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो हमारा एडवर्ब है वो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और हमारे दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब वो खुद को क्वालिफाई नहीं करेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली 2 बार लिख दूं, है ना, तो ये खुद को क्वालिफाई नहीं करेगा, जो हमारा एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मेरा ये बोलना था, ठीक है। तो जो एडवर्ब होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना, नहीं तो आपका बस चले तो राहुल डांसेस वेरी वेरी मैम हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, दोनों एडवर्ब अलग अलग होने चाहिए। तो हमारा जो हम बोलते हैं कि जो हमारा एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। हम ये नहीं बोलते कि बस एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मैंने क्या लिखा था, अनादर एडवर्ब, है ना, अनादर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। चलो ओके, सो हम रिवाइज कर रहे थे, ये बात होगी, हमें पता है एडवर्ब ये काम करता है और हमने एडवर्ब के टाइप्स देखे थे, तो वो टाइप्स को हमें रिवाइज करना है। हाँ, पहला था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करेगा, हमें प्लेस के समय के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा कि भैया ये जो एक्शन हुआ है वो किस समय हुआ है, ये बताओ जरा किस समय हुआ है ये एक्शन, है ना। तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है वो एक्शन के टाइम के बारे में बताता है, एक्शन के समय के बारे में बताता है कि जो एक्शन है वो आखिर कब हुआ है, ठीक है। सो एग्जाम्पल हो गया येस्टरडे, हो गया सून, हो गया लेट, हो गया अर्ली, हो गया रिसेंटली, आई मेट हिम येस्टरडे, आई कॉल्ड हिम येस्टरडे, भैया कल कॉल किया था यार, है ना। तो एक्शन का टाइम पता चल गया कि एक्शन कब हुआ है, कल हुआ है, ठीक है। आई मीट हिम टुडे, भैया आज मैं मिली, तो इससे भी पता चल गया कि आज हुआ है ये काम, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करती हूँ, है ना, अभी क्लास के बाद ही कॉल करती हूँ, आई विल कॉल यू सून, है ना। तो हमें ये बताया जा रहा है कि भैया ये जो काम है वो जल्दी होगा, तो हमें टाइम के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। आई गेट लेट टुडे, है ना, आज मैं क्या हो जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी, ठीक है। तो भी ये एक्शन के बारे में बता रहा है कि भैया देरी से होगा काम। नेक्स्ट, आई वोक अप अर्ली, आज मैं जल्दी उठ गई थी, ठीक है। आई मेट हिम रिसेंटली, है ना, मैं अभी अभी मिली हूँ भैया उससे, है ना। सो सिंपल सी बात है, हाल ही में मैं उससे मिली हूँ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें एक्शन के समय के बारे में बता रहे हैं कि आखिर जो एक्शन है वो कब हुआ है, ठीक है। ये काम कौन करते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। और जब आप अपनी वर्ब को क्वेश्चन करोगे किससे, व्हेन से, तो जब भी आप अपनी वर्ब को व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक्शन के समय के बारे में बताते हैं। सॉरी यार, ये मैं बार बार गलती कर रही हूँ, किसके बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं कि जो हमारा काम है वो आखिर कहाँ हुआ है ना। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या रहता है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। सो हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, समवेयर, है ना। आई सॉ हिम हेयर, यही तो देखा था यार मैंने उसको, है ना, मैंने उसको यही तो देखा था। ही वेंट अप, ऊपर चला गया, ठीक है, ही वेंट अप, ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट, शी केम डाउन, वो नीचे आ गई, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है। तो जो वर्ड्स हमारे एक्शन की प्लेस के बारे में बताते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो जब भी आप अपनी वर्ब को क्वेश्चन करोगे किससे, वेयर से, है ना, जब भी आप अपनी वर्ब को वेयर से क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सारे वर्ड्स आपके हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। राहुल डांस तो करता है, पर राहुल कैसे डांस करता है, अरे ब्यूटीफुली डांस करता है राहुल, है ना, ब्यूटीफुली डांस करता है, हाँ राहुल बहुत ब्यूटीफुली डांस करता है। गाना कैसे गाता है, अरे राहुल बहुत स्वीटली गाता है, ठीक है।
सो ये जो ब्यूटीफुली हो गया, ये स्वीटली हो गया, ये बता रहे हैं काम के बारे में कि काम कैसे हो रहा है ना। डांस कैसे हो रहा है, अरे बहुत ही अच्छी तरीके से डांस हो रहा है। गाना कैसे, अरे बहुत मीठा गाना गा रहा है, ठीक है। तो काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताते हैं कि जो एक्शन है वो आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। जैसे मैं बोलूंगी कि ही फॉट ब्रेवली, अरे बहुत, ये बहुत बहादुरी से लड़ाई की है ना, ही फॉट ब्रेवली, ठीक है। ही टॉक्स नाइसली, बहुत अच्छे से बात करता है यार, वो बहुत ही अच्छे से बात करता है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से गाती है, या शी सिंग्स स्वीटली, बहुत ही मीठा गाती है यार वो, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, एक्शन के बारे में बताते हैं कि एक्शन हो कैसे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से हो रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है। कोई गाना गा रहा है, बहुत मीठा गाना गा रहा है। कोई डांस कर रहा है, बहुत ही सुंदर डांस कर रहा है। कोई लड़ रहा है, अरे बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर रहते हैं वो बताते हैं कि एक्शन एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, ठीक है। तो आपके ये जो वर्ड्स हैं ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। ये बताएंगे कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि माय मदर गोज टू टेम्पल डेली, भैया रोज जाती है मम्मी, है ना, रोज जाती है टेम्पल, है ना। तो काम कैसा हो रहा है, रोज हो रहा है ना। माय मदर शेल्डम गोज टू टेम्पल, अरे ना के बराबर जाती मम्मी टेम्पल, तो जाने का नाम ही नहीं लेती, कभी बिल्कुल एकदम ना के बराबर ही जाती हैं, ठीक है। माय मदर गोज टू टेम्पल ओकेजनली, अरे कभी कभार जाती हैं यार, वो तो जाना पड़ जाता है इसलिए कभी कभार जाती हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बोल दूं कि माय मदर गोज टू टेम्पल ऑलवेज, अरे भैया माय मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल, अरे हमेशा जाती है मम्मी, मम्मी हमेशा जाती हैं। उसके अलावा शेल्डम हो गया, माय मदर नेवर गोज टू टेम्पल, कभी नहीं जाती मम्मी टेम्पल। तो ये जो वर्ड्स हैं हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं एक्शन की फ्रिक्वेंसी के बारे में, कि जो एक्शन है वो कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के बारे में बताते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। सो हमने देख लिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बारे में बताएंगे हमें, कि जो हमारा एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है। जब भी आप वर्ब को क्वेश्चन करोगे हाउ ऑफन से, है ना, जब भी आप वर्ब को क्वेश्चन करोगे हाउ ऑफन से, तो हाउ ऑफन का जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री रहता है वो क्या करता है, वो इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी कि शी टॉक्स वेरी लाउडली, अरे भैया बहुत तेज बात करती है यार, बहुत ही तेज बात करती है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर दिया वेरी ने, है ना। शी टॉक्स टू मच, अरे बहुत बात करती है यार, बहुत ही ज्यादा बात करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये टू हो गया, वेरी हो गया, ये क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री रहते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वेरी, सो, इनफ, टू मच, फार, एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। बोलूँगी ही इज हैंडसम इनफ, यार भैया पर्याप्त पर्याप्त सुंदर है यार, वो तो पर्याप्त सुंदर है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया है कि सारे एडवर्ब के टाइप्स जो देखे थे उसको रिवाइज कर लिया है। सिंपल सी बात है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करेगा, एक्शन के समय के बारे में बताएगा कि एक्शन कब हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करेगा, जगह के बारे में बताएगा कि एक्शन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बारे में बताएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा कि भैया काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, काम कितनी बार होता है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताएगा कि भैया इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने का काम, ठीक है, कि इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। अरे बहुत डांस करती है भैया, है ना, शी डांसेस वेरी मच, बहुत डांस करती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने का काम कौन करेगा, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे एडवर्ब। अभी तो हमने डिस्कस कर लिए, रिवाइज भी कर लिए, अब एक एक क्वेश्चन लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया हमारा, रिया इनवाइटेड हिम यस्टरडे, है ना। रिया का बर्थडे होगा भैया, रिया ने इनवाइट किया होगा भैया बर्थडे में, है ना। चलो, रिया इनवाइटेड हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा इनवाइट, ठीक है। किसके बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है इनवाइट करने का काम, रिया कर रही है, तो डोर ऑफ द एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट,
ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिया का है नाउन। ओके, चलो। सो रिया इनवाइटेड व्हाट, ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं हमारे सेंटेंस में। तो रिया इनवाइटेड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई नहीं आया। रिया इनवाइटेड हुम, है ना, तो हुम का रिप्लाई आ गया है जब हमने वर्ब को क्वेश्चन किया किससे? ओके, सो हमने क्या किया कि जो हमारी वर्ब थी उसको क्वेश्चन किया किससे? होम से। तो वर्ब को हमने क्वेश्चन किया होम से, रिप्लाई मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है रिया इनवाइटेड होम। तो भैया उसको बुलाया था, तो ये कौन हो गए हमारे? ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, इनको बुलाया था। ठीक है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका? प्रोनाउन, है ना, कोई भी होगा। सो रिया इनवाइटेड हिम, है ना, कोई भी हो सकता है भैया जिसको बुलाया था। तो रिया इनवाइटेड हिम। अब यस्टरडे क्या कर रहा है यहाँ पे? तो रिया इनवाइटेड हिम यस्टरडे। ये जो यस्टरडे है वो मुझे बता रहा है भैया कि कब बुलाया था, है ना, टाइम के बारे में बता रहा है कि बुलाया तो था पर कब बुलाया था। तो हमने ये पढ़ा था अभी, हमने जब टाइप्स डिस्कस किए हमारे एडवर्ब के, तो हमने बोला कि भैया वो एडवर्ब जो किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में बताता है, एक्शन के टाइम के बारे में, कि एक्शन कब हुआ, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? ये मुझे बता रहा है कि भैया ये जो इनवाइट करने का काम है वो कब हुआ है? यस्टरडे हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एडवर्ब है, हमें ये बता रहा है कि भैया कब इनवाइट किया था। भैया यार ये बोर्ड बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ये खफा हो जाते हैं। हिम यस्टरडे, क्या करें अब, इनको कैसे मनाएं बोर्ड जी को? गाना गाते हैं इनके लिए, तू मुझसे अब न रूठना। है ना ये गाना, तू मुझसे अब न रूठना। पता नहीं, इसके आगे मुझे लिरिक्स नहीं आती। सो रिया इनवाइटेड हिम यस्टरडे। सो ये बता रहा है कि भैया एक्शन आखिर कब हुआ है ना। और वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं कि एक्शन आखिर कब हुआ है, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या बता रहा है हमें? एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है कि भैया एक्शन कब हुआ था, इनवाइट करने का काम कब हुआ था? यस्टरडे हुआ था, कल हुआ था, है ना, कल हमारी रिया ने उसको इनवाइट किया था। तो वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं कि एक्शन आखिर कब हुआ था, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये यस्टरडे क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इनवाइट को क्वेश्चन करें किससे? ऐसे होम को अभी मैं मिटा देती हूँ ज़रा, है ना। तो इनवाइट को अगर मैं क्वेश्चन करूंगी किससे? व्हेन से, तो आंसर क्या मिल जाएगा? यस्टरडे, है ना। सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? वर्ब से आप क्वेश्चन करो किससे? वर्ब को आप जब व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इनवाइट करने का काम कब हुआ है? यस्टरडे हुआ है। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें बता रहा है कि एक्शन आखिर कब हुआ था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे, है ना। अब यस्टरडे की जगह मैं बोल देती डे बिफोर यस्टरडे, है ना। भैया परसों बुलाया था, मतलब बीता हुआ परसों की बात चल रही, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। किसके बारे में बता रहा है कि भैया इनवाइट किया था, पर कब किया था? परसों किया था, बीते हुए परसों में इनवाइट किया था। ठीक है, और तो जो भी हमारे एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है? नेहा एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। ये बहुत ही ईमानदारी से हमारी नेहा ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है।
ओके, देखो ये है वर्ब, किसके बारे में बता रही है, एक्शन के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, कौन है आखिर भैया, कौन है एक्सप्लेन करने का काम, कौन कर रहा है आखिर कर कौन रहा है ये एक्सप्लेन करने का काम, नेहा कर रही है, ठीक है। तो नेहा कौन हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन, ठीक है। सो नेहा एक्सप्लेन्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब को हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, क्या मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ओके। सब क्या बताया गया कि एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑनेस्टली, हमारी नेहा ने क्वेश्चंस एक्सप्लेन तो किए, है ना, नेहा क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर रही पर पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है ना। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़े थे, और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करते हैं, वो बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि भैया एक्सप्लेन तो कर रही है पर बहुत ऑनेस्टली कर रही है, एकदम ईमानदारी से जो हमारी नेहा है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये वर्ब को क्वालिफाई तो कर रहा है, सिंपल सी बात है। ये जो ऑनेस्टली वर्ड आया है ये हमारे एक्शन के लिए आया है कि एक्सप्लेन किया है, कैसे, ऑनेस्टली एक्सप्लेन किया है, तो एडवर्ब तो बन गया। पर ये एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताते हैं कि एक्शन आखिर कैसे हो रहा है ना, एक्शन आखिर कैसे हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि एक्शन आखिर कैसे हो रहा है। क्या बताते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है। चलो, सो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर हम इसी की जगह बोल देते कि ये नेहा एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ब्यूटीफुली, भैया बहुत अच्छी तरीके से उसने क्वेश्चंस को क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो ये भी क्या हो जाता, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर ही हो जाता। ब्यूटीफुली और ब्रेवली, ऑनेस्टली, ये सब क्या है, ये है हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो नेक्स्ट देखेंगे, शी मेट हिम हेयर विथ रोहन। ठीक है, क्या काम है भैया, मिलने का काम चल रहा है, ठीक है। हमारी रिया वैसे भी मिल रही थी, है ना, रिया मिलने के लिए, रिया ने इनवाइट किया था, ठीक है। अब शी मेट, मेट क्या है, मेट है हमारा वर्ब, किसके बारे में बता रहे हैं, एक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कौन है भैया, ये काम कौन कर रहा है, हमारी रिया, शी कर रही है, तो शी होगी हमारी सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, है ना, हमने पढ़े थे हमारे, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे सब प्रोनाउन होते हैं। क्या काम करते हैं प्रोनाउन, नाउन को रिपीटेशन से बचाते हैं, है ना, नाउन को रिपीटेशन से बचाते हैं। वो वर्ड जो नाउन की प्लेस पे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो ये किससे मिली है, शी मेट हिम, भैया उससे मिली है ना। तो शी मेट हुम, हुम का आंसर आ गया हमारा, ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, प्रोनाउन, ओके ओके। नेक्स्ट, शी मेट हिम हेयर विद रोहन, ठीक है। अब ये हेयर क्या है, हेयर हमें किसके बारे में बता रहा है, एक्शन की जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि भैया वो उससे कहाँ, यहाँ पे मिली थी, है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि आपकी फ्रेंड मिलने गई थी, किसी से मिलने गई होगी, तो किसी से मिलने के लिए गई आपकी फ्रेंड, है ना, आपकी किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गई, आपके साथ ही गई, ठीक है। तो आप बताओगे कि हाँ भैया यहीं पे तो मिली थी वो,
है ना, किसी कोई चौथा इंसान इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अरे वो यहीं पे मिली थी रोहन के साथ में उस लड़के से, यहीं पे थे वो लोग सब, यहीं पे बात कर रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था तो यहीं डिस्कशन कर रहे होंगे, एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, कि तो 2-3 लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो कोई चौथा इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ भैया वो यहीं मिली थी रोहन के साथ में, यहीं डिस्कशन कर रहे थे और मुझे पता चल गया प्रोजेक्ट का टॉपिक ये था, ठीक है। सो शी मेट हिम हेयर विथ रोहन, तो ये हेयर क्या कर रहा है, ये हमें प्लेस की ये हमें एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, ये हमें एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहा है। और जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें एक्शन की प्लेस के बारे में बताते हैं कि एक्शन आखिर हुआ कहाँ था, यहीं पे तो मिल रहे थे वो लोग, यहीं पे तो बात कर रहे थे कि भैया इस प्रोजेक्ट पे अपन लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसके बारे में बता रहा है, हमें जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, वर्ब से वेयर के रिप्लाई रहते हैं, ओके। अब ये विद क्या है, अब मैं देखूं तो शी मेट हिम हेयर, इतना सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, भैया यहीं मिली थी वो, शी मेट हिम हेयर यहाँ मिली थी, ठीक है, तो इतना सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, लेकिन मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी थी, रोहन के साथ मिली थी, भैया रोहन भी था, ठीक है। सो विद क्या हो गया हमारा, विद हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करता है, सेंटेंस में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है ना, और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ में रिलेशन एस्टैब्लिश कराता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पीओ लिख रही हूं मैं, है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ये क्या है, ये नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रहते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वर्ब रहती है वो क्या करती है, वर्ब आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लेती है, सब्जेक्ट भी आएगा और ऑब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन जो आपका प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट तो नहीं लेता पर ऑब्जेक्ट अपने साथ में कैरी करता है वो, ठीक है। सो जो आपका प्रीपोजिशन है वो सब्जेक्ट तो नहीं लेता लेकिन ऑब्जेक्ट को लेता है, और कौन बनता है ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला आपका नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रिया रेगुलरली प्रेज एट टेम्पल, इसको ध्यान से देखना है ना। इसको ध्यान से देखना है। चलो देखो जरा क्या काम चल रहा है, प्रे करने का काम चल रहा है, ठीक है। क्या करती है हमारी जो प्रिया है वो प्रे करती है, ये हो गया हमारा वर्ब, किसके बारे में बताता है, वर्ब एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और काम क्या कर रही है, एक्शन बताने का काम कर रही है। नेक्स्ट, ठीक है, कौन काम कर रहा है, प्रे करने का काम आखिर कौन कर रहा है, कौन है वो, है ना, कौन है वो जो प्रे कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रिया है हमारी, भैया प्रिया बिल्कुल भगवान से प्रे करके रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया है सब्जेक्ट, है ना। डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन, किसी पर्सन प्लेस थिंग का नाम क्या होता है, नाउन, ठीक है। सो प्रिया प्रेज, अब आप बात की जाए, ठीक है, कि यहाँ पे मैम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। सो प्रिया प्रेज व्हाट, व्हाट का आंसर मिल गया, नहीं मिला, ठीक है। प्रिया प्रेज हुम का आंसर मिल गया, नहीं मिला। तो आप बोलोगे मैम टेम्पल तो है लेकिन, है ना, तो टेम्पल यहाँ पे हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारी वर्ब है ना, ये जो प्रे है ना, ये एक्चुअली हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों बनने का काम करती है ना। ये हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना उसमें हम वर्ब के टाइप पढ़ेंगे।
ट्रांजिटिव और ठीक है। तो कुछ वर्ब रहती हैं जो ट्रांजिटिव रहती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव रहती हैं, कुछ ऐसी रहती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही रहती हैं, ठीक है। तो मैम ये क्या होता है, ट्रांजिटिव वो वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिटिव, है ना। और इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, वो वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं उनको बोला जाता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। और कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं वो कुछ कंडीशंस में इंट्रांजिटिव रहेंगी और कुछ कंडीशंस में ट्रांजिटिव रहेंगी, कभी वो ऑब्जेक्ट लेती हैं कभी वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब है ना ये इंट्रांजिटिव है ना, यहाँ पे क्या काम कर रही है, वो इंट्रांजिटिव है, इसलिए अपने साथ इसने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास में रहेगी उसमें हम वर्ब के टाइप्स डिस्कस करेंगे। आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, आपकी अर्गेटिव हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं पर और भी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसको हम डिटेल में जानेंगे। ड्राई ट्रांजिटिव भी होता है जो अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो वर्ब है वो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, तो क्या काम कर रही है ये, हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब बनने का काम कर रही है। क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, है ना। तो ये कभी ट्रांजिटिव बन जाती है कभी इंट्रांजिटिव बन जाती है। इस केस में क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, अपने साथ में इसने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या एट देखने को मिल गया, एट है आपका प्रीपोजिशन। क्या है ये आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। और टेम्पल क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ओके। अब क्या बात आ गई रेगुलरली, कि भैया प्रिया प्रे तो करती है ना, टेम्पल में प्रे तो हमारी प्रिया करती है, पर कैसे करती है, रेगुलरली करती है। मतलब एग्जैक्टली डेली की बात चल रही है भैया, डेली काम, डेली प्रे करती है हमारी जो प्रिया है वो डेली प्रे करती है ना। तो ये क्या हो गया भैया, ये बता रहा है कि जो काम है वो कैसा हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो बताते हैं कि काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, काम कितनी बार हो रहा है उसके बारे में कौन बताते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भैया जो काम है ना वो रेगुलरली हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है ना। क्या करते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमने देखा था कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहते हैं वो एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, है ना। एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, है ना। ये बताते हैं कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, ठीक है। सो हमारी जो प्रिया है वो प्रे तो करती है पर रेगुलरली करती है ना, बिल्कुल रेगुलरली करती है अपनी प्रे। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है। तो एक्शन कैसे हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है एक्शन, एक्शन कैसा, रेगुलरली हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ डेली हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रमन ओन्स एन एक्सट्रीमली कॉस्टली कार। चलो तो यहाँ पे देखो जरा कि रमन क्या ओन करता है भैया, एक्सट्रीमली कॉस्टली कार ओन करता है। जो रमन है वो भैया एक्सट्रीमली कॉस्टली कार क्या करता है, ओन करता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा,
ठीक है। कौन है डूअर ऑफ द एक्शन, है ना, तो वो हमारे रमन है, तो रमन हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब ये वाली बात आ जाएगी कि मैम हम यही करते रहेंगे क्या एग्जाम में? एग्जाम में आप नहीं करोगे, है ना, हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे कि हाँ ये कॉस्टली क्या है, तो कॉस्टली आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली क्या है, तो एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको पता रहेगा, माइंड में ही आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा और ये सब ब्रेक डाउन आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। बट अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है, अभी तो हमें चीज़ें क्लियर करनी है, इसलिए हम जो भी सेंटेंस लेंगे उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि एग्जाम में हमें कुछ भी ना करना पड़े, हमें बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। सो रमन कौन हो गया हमारा सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, ओके। सो रमन्स ओन वॉट, है ना, रमन ओन्स वॉट, तो वॉट का आंसर आ गया कार, तो वॉट का आंसर हमारा क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या होता है हमारा, सॉरी वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट से कब क्वेश्चन करते हैं, जब कोई हमारी चीज हो, किसी थिंग की बात चल रही हो, और हुम से कब क्वेश्चन करते हैं, जब किसी पर्सन की बात चल रही हो, ठीक है। सो व्हाट से क्वेश्चन किया, आंसर मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है, कि जो हमारा रमन है वो क्या ओन करता है, वो एक कार को ओन करता है। लेकिन क्या लिखा है कि एक्सट्रीमली कॉस्टली कार, कार कैसी है, कॉस्टली है, कार कैसी है, कॉस्टली है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो कॉस्टली वर्ड है ना, वो कार को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, कार की विशेषता बताता है कि कार कैसी, कॉस्टली कार है ना। तो जो वर्ड्स हमारी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, हमने ये पढ़ा है। कि आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो आपके एडजेक्टिव रहते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कार हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये जो कॉस्टली वर्ड है वो क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस नाउन को, कार क्या है हमारी, नाउन, और ये जो कॉस्टली वर्ड है वो इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि कार कैसी है, कॉस्टली है, कार कैसी है, कॉस्टली है, कार कैसी है, चीप है, कार कैसी है, बिग है, कार कैसी है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड हैं वो क्या हो गए भैया, ये सब हमारी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कार कॉस्टली है, कार चीप है, कार बिग है, कार स्मॉल है, कार न्यू है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या करते हैं, हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। है ना। और फिर बात करें हम कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के टाइप तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। भैया जो कार मेरे हिसाब से कॉस्टली है किसी और के हिसाब से नहीं होगी, है ना, जो कार मेरे हिसाब से न्यू है किसी और के हिसाब से नहीं होगी, जो कार मेरे हिसाब से चीप है किसी और के हिसाब से नहीं होगी, जो कार मेरे हिसाब से पुरानी किसी और के हिसाब से नहीं होगी, क्वालिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और ये जो कॉस्टली वर्ड है वो इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। कार क्या है हमारी, नाउन है, तो ये जो कॉस्टली वर्ड है वो इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो कॉस्टली कार, चीप कार, है ना, और फिर मैं बोलूँ बिग कार, स्मॉल कार, ओल्ड कार, न्यू कार, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये नाउन को क्वालिफाई करने का कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे, ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं, है ना। तो चीप कार, न्यू कार, ओल्ड कार और स्मॉल कार, बिग कार, तो
तो ये सारे शब्द हमारे चीप, न्यू, ओल्ड, स्मॉल, बिग। तो कार क्या है हमारा? नाउन है ना। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है? नाउन। तो भैया किसी थिंग का नाम है, कार है, तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ये वर्ड, है ना। तो ये सब क्या है हमारे? एडजेक्टिव्स। ये सब क्या है हमारे? एडजेक्टिव्स। ओके और ये क्या है? कार हमारी भैया नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। चलो सो हमें ये क्लियर हो गया कि ये कॉस्टली क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ये कार की विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमली क्या है? तो एक्सट्रीमली क्या कर रहा है भैया? ये जो कॉस्टली वर्ड है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है कि भैया कॉस्टली तो थी पर एक्सट्रीमली कॉस्टली, भैया बहुत महंगी कार है ना। ऐसे ही कॉस्टली कार नहीं, महंगी नहीं, बहुत महंगी कार है, महंगी मत बोलो आप, बहुत महंगी कार है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या कर रहा है? इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है ना। और जो वर्ड्स इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, है ना, जो वर्ड्स इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। ये हो गया हमारा एडवर्ब। पर कौन सा एडवर्ब है ये हमारा? ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख लिए, ये हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री पता चल गया। ये हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। सो एग्जैक्टली वो सब टाइप्स तो नहीं पूछते हैं कि कौन सा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, बट कुछ केसेस में देखा गया है ना, कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है कि वो लिख देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें लिखा था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दिया था, डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ में उन्हें एडजेक्टिव भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो हो सकता है कुछ केसेस में भी पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जैक्टली नहीं भी पूछेंगे तो भी हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, मैं बोलूँगी कि टाइप्स को भी याद रखिए अपने माइंड में, पर पहले सबसे पहले ये पता तो होना चाहिए कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स तो डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। सो वो पूछेंगे तो हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो हमने देख लिया ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो यहाँ पे देखो हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात कर ली है और सबको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार, इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ के केस में देखा था रिया इनवाइटेड हिम यस्टरडे, ठीक है। सो जो एक्शन की प्लेस के बारे में बताता है, फिर से जो एक्शन के टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, जो एक्शन के टाइम के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो ये यस्टरडे बता रहा है कि काम कब हुआ था, है ना, एक्शन कब हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा एडवर्ब टाइम रहता है, एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है, वो क्या करता है? एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। काम कब हुआ था, है ना। है ना। तो हमें पता चल गया कि रिया ने कब इनवाइट किया था? यस्टरडे, कल इनवाइट किया था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि नेहा एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑनेस्टली, ठीक है, कि जो हमारी नेहा है उसने क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया? ऑनेस्टली, ठीक है। तो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ा था, और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है हमें? कि काम कैसे हो रहा है ना, जो भी काम हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो काम कैसे हुआ उसके बारे में कौन बताता है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमारी जो नेहा थी उसने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किए, पर एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, है ना, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, बहुत ही ऑनेस्टली हमारी जो नेहा है उसने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। तो ये बता रहा है कि आखिर काम कैसे हो रहा है, एकदम ऑनेस्टली, है ना। क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किए पर कैसे? ऑनेस्टली एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर रहता है वो क्या करता है? वो बताता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा शी मेट हिम हेयर विद रोहन, है ना, कि सिंपल सी बात है भैया, आपको पता है कि आपके टीचर्स ने क्या बनाया? ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, ग्रुप्स बना दिए, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, सब अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। और कोई चौथा इंसान है, उन्होंने देख लिया भैया कि वो 3 ग्रुप में 3 लोग थे, है ना, तो बता रहे हैं कि अरे वो रिया तो उससे यहाँ पे मिली थी, रोहन के साथ में डिस्कस कर रहे थे अपना प्रोजेक्ट के बारे में कि हाँ भैया अपन को फर्स्ट रैंक लेके आनी है ना, जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो सिलेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है।
तो शी मेट हिम हेयर विथ रोहन, है ना, कि वो यहाँ पे मिली थी, है ना, यहाँ पे मिली थी उससे रोहन के साथ में, ठीक है। तो ये जो हेयर वर्ड है वो क्या कर रहा है, हेयर हमें बता रहा है हमारे एक्शन की प्लेस के बारे में, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं वो क्या बताते हैं, एक्शन की जगह के बारे में बताते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है। एक्शन कब हुआ, है ना, एक्शन कब हुआ, जो भी काम है वो कब हुआ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हमारी जो वर्ब रहती है उससे वेयर का जो रिप्लाई आता है वो क्या आता है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला, प्रिया रेगुलरली प्रेज एट टेम्पल, है ना। तो रेगुलरली वर्ड हमें क्या बता रहा था, हमें ये बता रहा था कि काम कितनी बार होता है ना, मतलब रेगुलरली मतलब डेली बेसिस पे भैया काम हो रहा है, कि भैया रेगुलरली वो तो छोड़ती ही नहीं है, मतलब डेली बेसिस पे वो क्या करती है, प्रे करती है ना, कभी भी अपनी प्रे को वो मिस नहीं करती, एक दिन भी वो प्रे करना मिस नहीं करती, डेली बेसिस पे प्रे करती है। प्रिया रेगुलरली प्रेज एट टेम्पल, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हमारा जो एक्शन है वो हो रहा है ना। एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था कि रमन ओन्स एन एक्सट्रीमली कॉस्टली कार, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या रहता है, ये इंटेंसिटी बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। चलो, तो ये हमने सारे टाइप्स देख लिए, बहुत अच्छे से उनको यहाँ पे समझा। ओके, चलो इतनी बात आ गई। अब नेक्स्ट बात आ जाएगी कि मैम हम लोग तो तब भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें, एडवर्ब और एडजेक्टिव में। तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको क्लियर किया था, एक बार इसको और अच्छे से देखते हैं कि, है ना, एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक सिंपल सी बात हमने देखी थी, क्या देखी थी, कि जो आपका एडवर्ब होता है वो क्या करता है, हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो एडवर्ब है वो क्या करता है, वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, है ना, इतने सारे काम करता है ना। बात कर लेते हैं हमारे एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओके मैम, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसको बना देंगे हम विशेषण, उसको बना देंगे हम एडजेक्टिव, और जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा उसको बना देंगे हम एडवर्ब। पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है। तो हम सेंटेंस में देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली एडवर्ब और एडजेक्टिव में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि हमारे सेंटेंस में एग्जैक्टली चाहिए क्या, है ना, बोलते हैं ना चाहिए क्या स्टूडेंट्स को, तो यही चाहिए कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो रोहन फिनिश द गेम, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं।
चलो देखो जरा, तो हम यही देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेंटेंस में एक एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, हमें ये पता है कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, दूसरा एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और जो हमारा एडजेक्टिव रहता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं कि रोहन फिनिश द गेम, है ना, रोहन ने गेम को फिनिश किया। ठीक है, रोहन ने कैसे किया भैया, क्या किया रोहन ने गेम को फिनिश किया ब्रेव और ब्रेवली। ठीक है, तो देखो जरा इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, कौन है आखिर भैया, फिनिश करने का काम कौन कर रहे हैं, रोहन जी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन, किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन। ठीक है, क्या फिनिश किया, तो फिनिश्ड व्हाट, है ना, तो व्हाट का आंसर मिल गया हमें गेम, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। रोहन फिनिश्ड व्हाट, है ना, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है गेम की, किसी खेल का नेम है, नाउन। ओके, सो रोहन फिनिश्ड, ये हमारा आर्टिकल हो गया, उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ए एंड द आपके आर्टिकल होते हैं। ठीक है, सो रोहन फिनिश्ड द गेम। ठीक है, अब ब्रेव आना चाहिए या ब्रेवली आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या है, ब्रेव, ब्रेव है आपका एडजेक्टिव, और ब्रेवली क्या है आपका एडवर्ब। मैम कैसे पता चला, सिंपल सी बात है मैम, आप तो टीचर हो तो आपने लिख दिया, हमें तो बताओ कैसे पता चला। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना ग्रामर, तो आपको खुद क्लियर होता जाएगा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। ठीक है मैम, पढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा। अभी क्या करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, तो छोटे छोटे क्या करने हैं, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं। ब्रेव बॉय, है ना, ब्रेव मैन, ब्रेव गर्ल, तो यहां पे आप देखो ये जो ब्रेव वर्ड है वो क्या कर रहा है, ये बॉय जो नाउन है उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ना। ये जो ब्रेव वर्ड है वो क्या कर रहा है, ये जो मैन नाउन है ना, किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है नाउन। तो ये जो ब्रेव वर्ड है वो उस मैन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ये जो ब्रेव है वो इस गर्ल को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और गर्ल क्या है, नाउन है। ये सब क्या है, हमारे नाउन है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो ये छोटे छोटे हमने सेंटेंसेस बनाए, ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव मैन, शी इज अ ब्रेव गर्ल, है ना। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ ये जो वर्ड है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है ना। क्यों, क्या कर रहा है भैया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या करते हैं एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, है ना, संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हाँ भैया नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेवली का कैसे पता चला, है ना, ब्रेवली मैम एडवर्ब है, ये कैसे पता चला, तो मैं बोलूंगी दूसरे सेंटेंसेस बना लेते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ही फॉट ब्रेवली। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि भैया हाँ उसने लड़ाई तो की, पर कैसे, एकदम बहादुरी से लड़ाई लड़ी, है ना, एकदम बहादुरी से लड़ाई की उसने, है ना। तो आप देख सकते हो कि एक्शन को जो क्वालिफाई करता है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है ना, जो ये बताता है कि भैया वर्ब एग्जैक्टली ये चीज कैसे हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया उसने लड़ाई तो की, पर कैसे, एकदम बहादुरी से लड़ाई की, तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब है। और ये कौन सा एडवर्ब है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर।
ठीक है। अब इसको देख लो, ही टैकल्ड द सिचुएशन ब्रेवली। तो ये जो ब्रेवली वर्ड है वो इसी के लिए आया है कि कैसे टैकल किया उसने भैया, बहुत ही ब्रेवली टैकल किया, है ना, कैसे टैकल किया, बहुत ही ब्रेवली टैकल किया। तो ये वर्ब के बारे में ही कुछ बता रहा है कि भैया टैकल तो किया पर कैसे, ब्रेवली टैकल किया। तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप जब बना के देखोगे ना, तो जब ये छोटे सेंटेंसेस आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्या वो आपका एडजेक्टिव है, क्या वो आपका एडवर्ब है, ये आप बहुत आसानी से पहचान पाओगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे ग्रामर पढ़ोगे ना, तो भी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये ब्रेव आपका एडजेक्टिव है या फिर आपका ब्रेवली आपका एडवर्ब है, ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि रोहन फिनिश द गेम ब्रेव, ये सही आंसर होगा क्या भैया। ब्रेव अगर लिखना है तो ब्रेव के साथ तो कोई नाउन और प्रोनाउन आना चाहिए, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि राहुल ने कैसे भैया फिनिश किया गेम, तो बहुत ही ब्रेवली फिनिश किया, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए हमारा एडवर्ब, और ब्रेवली क्या है हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रेवली आएगा कि ही फिनिश्ड, है ना, राहुल फिनिश द गेम ब्रेवली, है ना, राहुल फिनिश द गेम ब्रेवली, ठीक है। सो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, पहचान पाएंगे कि हमारे सेंटेंस में हमें किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव लिखते तो साथ में भैया एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन और प्रोनाउन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ब्रेव तो नहीं आएगा, ब्रेव के साथ कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं लगा, ठीक है। तो राहुल फिनिश द गेम ब्रेवली, ओके। कि हाँ फिनिश किया, पर कैसे फिनिश किया उसने, बहुत ही बहादुरी से उस गेम को क्या किया, फिनिश किया। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा ब्रेवली आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया है, सिंपल सी बात है कि हमारे सेंटेंस में क्या हम एडजेक्टिव लगाएंगे या एडवर्ब लगाएंगे, हमें कैसे समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के देखना है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस से बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट वाला है मीरा बिल्ट अ नाइसली हाउस। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि मीरा बहुत खाती है ना। अब मीरा बहुत खाती तो है, पर उसने बहुत अच्छा सुंदर घर भी बना लिया है मीरा ने, ठीक है। सो मीरा बिल्ट अ नाइसली हाउस। अब हमें देखना है कि देखो जरा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, वर्ब हो गया, ठीक है, एक्शन के बारे में बता रहा है। ये हमारी सब्जेक्ट हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन, ठीक है। और विल्ट वॉट क्या बनाया भैया मीरा ने आखिर क्या बनाया, विल्ट वॉट, तो हाउस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। लास्ट वाले सेंटेंस में हमने ब्रेक डाउन किए थे, हाँ हमने किए थे, चलो ठीक है। अब हमें ये देखना है कि नाइस आएगा या नाइसली आएगा, ठीक है। तो नाइस क्या है आपका, नाइस है आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका एडवर्ब। कौन सा एडजेक्टिव है, ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और ये कौन सा एडवर्ब है, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो, तो मैम क्या आना चाहिए इस सेंटेंस में, क्या आना चाहिए, मीरा बिल्ट अ नाइस हाउस नाइसली हाउस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या बताना है, हाउस को क्वालिफाई कराना है कि हाउस कैसा बनाया है, नाइस बनाया है, ठीक है। तो हाउस क्या है हमारा, नाउन है, सिंपल सी बात है। हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो नाइस आना चाहिए भैया, मीरा बिल्ट अ नाइस हाउस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइस, नाइस। क्योंकि हमारा जो हाउस है उसको हमें क्वालिफाई कराना है। हाउस क्या है भैया, हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, उसको हमें क्वालिफाई कराना है। तो कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। तो मीरा बिल्ट अ नाइस हाउस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
कि कैसा हाउस बनाया है हमारी मीरा ने, ब्यूटीफुल हाउस बनाया है। खाना तो ज़्यादा खाती पर हाउस भी ब्यूटीफुल बनाया है, ठीक है। सो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब। बोर्ड नाराज है हमारे बहुत। ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, हाउस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, और नाइस हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि क्या कर रहा है, हमारे इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हाउस हमारा नाउन है और उसको क्वालिफाई करने का काम हमारा ये जो एडजेक्टिव है वो कर रहा है, और यही एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और आप सही तरीके से अगर चीज़ों को समझोगे ना तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सेंटेंस में एडवर्ब आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मीरा ने बिल्ड किया है हाउस, और हाउस के लिए हमें वर्ड चाहिए जो हमारे हाउस है ना। हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई जो करे, इसकी विशेषता बताए, तो भैया नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, हमारा एडजेक्टिव करता है। तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो नाइस है ना। अब आप बोलोगे मैम हमें समझ ही नहीं आएगा कि नाइस एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो वही सिंपल सी बात, जैसे मैंने लास्ट सेंटेंस लेके आपको बताया था, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने, ही इज अ नाइस बॉय, है ना। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। नाइस बॉय, नाइस कार, नाइस गर्ल, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है आपका, ये है आपका नाउन, ये क्या है आपके नाउन, और ये सब क्या है भैया, एडजेक्टिव है ना। ठीक है, सो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमने इस क्लास में क्या किया है, हमने डिस्कस किए हैं हमारे एडवर्ब के टाइप्स, है ना, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे हमने एडजेक्टिव के टाइप्स, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि ये पर्टिकुलर वर्ड को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो जब आपको बहुत अच्छे से टाइप्स पता होंगे ना तो किसी भी प्रकार की कोई भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, हमने इस एग्जाम्पल की बात की थी, है ना। अब वो यहाँ पे इसको क्या करें, अंडरलाइन करके हमें एग्जाम में दे दें, बोले कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो कॉस्टली वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको निकालना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हैं, ओके। सो जैसे हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि कॉस्टली क्या कर रहा है, कार को क्या कर रहा है, कार की क्वालिटी बता रहा है ना। यहाँ पे कार को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, हमारा कॉस्टली, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हाँ कॉस्टली हमारा एडजेक्टिव है। अगर इसके साथ हमें ये पता चले कि हाँ ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, टाइप्स अगर हमें पता रहे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में देखा था कि एक क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया था कि एक एडजेक्टिव ही पूछ रहे थे वो, पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उन्होंने बस डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपको टाइप्स नहीं पता होंगे ना तो फिर आपको कोई भी क्लू नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये डेमोन्स्ट्रेटिव से वो पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइप्स हमें याद रखने हैं, और जैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे हमें बहुत अच्छे से आइडिया रहेगा कि हाँ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम हमारे एडजेक्टिव करते हैं, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम हमारे एडवर्ब करते हैं ना। तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएंगे। तो अगर इनकेस उन्होंने हमसे एक्सट्रीमली पूछा, एक्सट्रीमली को अंडरलाइन किया और पूछा कि आपको आइडेंटिफाई करना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बहुत ही आसानी से हम बता पाएंगे कि हाँ ठीक है, कार को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कॉस्टली, तो कॉस्टली तो हमारा एडजेक्टिव होगा, पर कॉस्टली को भी क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, हमारा एक्सट्रीमली कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। चलो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और भी डिटेल में हमें डिस्कस करना है, वर्ब के टाइप्स वगैरह भी देखने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।